हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपके पर्सन का झुकाव किसी और की तरफ होने लगा है। आपको शायद पूरा ये तो नहीं पता कि वो कौन है, वो थर्ड पार्टी कौन है, लेकिन आपको अपने पर्सन में ज़रूर कुछ बदलाव नज़र आने लगे हैं। आज की रीडिंग से आपके पर्सन का झुकाव किसकी तरफ है, आपकी तरफ या थर्ड पार्टी की तरफ, कोई भी हो सकती है थर्ड पार्टी, और उनके मन में क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपको लेकर। आज की रीडिंग इसी टॉपिक पर है। 2 पाइल्स बनेंगी फ्रेंड्स आपके लिए। पाइल 1 पे है ये टेडी बेयर क्यूट सा, एंड पाइल 2 पे है ये ज्वेलरी बॉक्स। पाइल 1 टेडी बेयर, पाइल 2 है ये ज्वेलरी बॉक्स। जिस भी पाइल से आपका रिजोनेशन हो उस एक पाइल को सिलेक्ट कर लें। किसी भी वजह से आपको लगता है पाइल नहीं सिलेक्ट होती तो भी कोई बात नहीं, दोनों रीडिंग्स देख लें। जिस रीडिंग की सिचुएशन आपसे ज़्यादा से ज़्यादा मैच हो उस पाइल को अपनी पाइल मान लें। तो फ्रेंड्स, आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली है, दैट इज टेडी बेयर। हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। आपके पर्सन का झुकाव इस वक्त किसकी तरफ ज़्यादा है, आपकी तरफ या थर्ड पार्टी की तरफ? आइए फ्रेंड्स एनालाइज करते हैं। पेंटिकल्स दैट इज अर्थ साइन, फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन। फायर, वाटर, अर्थ, एयर सभी साइंस आ चुकी हैं। जो प्रोमिनेंस है जिनकी वो है फायर साइन और फिर वाटर साइन। वाटर और फायर साइन का बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस है इस रीडिंग में। आइए शुरू करते हैं। आपके पर्सन का झुकाव, आप जो सोच रहे हैं ना कि थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन का एक्चुअल झुकाव इस वक्त अपने करियर, अपनी जिम्मेदारी, अपने किसी काम के प्रति बहुत ज़्यादा है। आपको ऐसा फील हुआ है कि वो डिफेंसिव हो जाते हैं जब भी आप उनसे कन्फ्रंटेशन करते हैं, कुछ पूछते हैं। आपको शायद लगता है कि वो किसी से इन्वॉल्व हैं, किसी और पर्सन के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके केस में, दैट इज़ टोटली देयर वर्क, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नथिंग एल्स। लेकिन जिस तरह से वो आपके सामने डिफेंसिव हो जाते हैं जब आप पूछते हैं, आपको लगता है वो आपको वक्त नहीं देते, या उनका जो पूरा शेड्यूल है पूरे दिन का वो चेंज हो गया है, उसमें भी आपको शामिल नहीं किया उन्होंने। जो कुछ भी चेंजेस वो लाए उन्होंने आपको ज़्यादा उसके बारे में नहीं बताया और बहुत कुछ चेंज कर दिया। फ़ोन आपका जितना अटेंड करते थे, या मैसेजेस जितना अटेंड करते थे, या सोशल मीडिया पे आपके साथ जितना एक्टिव होते थे, या आपको जितना टाइम देते थे, आपको ये फील होता है कि उनका इस वक्त ध्यान आप पर नहीं है। और वो अपने कुछ इस गिल्ट में आपसे क्लियर ही नहीं कर पा रहे कि वो जिस वजह से आपको अवॉइड करते हैं या निगलेक्ट करते हैं उसकी वजह कोई और पर्सन नहीं है, उनका काम है जिस पर वो फोकस करना चाहते हैं। शायद आपकी तरफ से इतने बम्बार्डमेंट्स हो जाते हैं क्वेश्चंस के, इतने आप सवाल पूछते हैं कि वो घबरा के खुद ही गिल्टी फील करना शुरू कर देते हैं। उसके चलते वो आपको अवॉइड करते हैं, और आपको जितना अवॉइड करते हैं आपको लगता है ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है जिसमें कोई और लड़का या लड़की शामिल है। वो क्लियरली आपसे कम्युनिकेट कर नहीं पाते क्योंकि उनको डर लगता है कि आप उनसे फाइट करेंगे, कन्फ्रंटेशन करेंगे, या डिफेंसिव हो जाएंगे, या उनसे इतने सवाल करेंगे कि वो घबरा के आपको जवाब दे ही नहीं पाएंगे।
और हो सकता है उन्होंने अपने मुंह से आपसे कहा भी हो कि इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई एम पेइंग अटेंशन टू राइट नाउ, लेकिन आपका मन नहीं मानता। हो सकता है पास्ट के ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस रहे हो आपके रिलेशनशिप में जिसकी वजह से आप इजीली उनकी बात को मानते नहीं हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं वो खुद भी जिम्मेदार रहे होंगे। हो सकता है पास्ट में उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से आपको इजीली उन पर विश्वास नहीं आता। आपको उन पर विश्वास नहीं आता, उनको आपको समझाना नहीं आता कि इस बार जो केस है वो जेन्युइन है, मैं अपने काम या अपनी किसी जिम्मेदारी में बिजी हूँ, रहता हूँ या रहती हूँ। ये बात आपको वो खुल के बता नहीं पा रहे क्योंकि उनको डर लगता है कि आप बहुत फाइट करेंगे, आप उनकी बात मानेंगे ही नहीं। और जैसे कि मैंने कहा, इसके लिए भी कई बार आपके पर्सन ही जिम्मेदार होते हैं। पास्ट के किसी ऐसे एक्सपीरियंस की वजह से आपको लगता है ये झूठ कह रहे हैं। जहाँ तक मुझे आप दोनों के रिलेशनशिप की एक वो दिख रही है फ्यूचर, दैट इज़ क्वाइट ब्राइट। आपके पर्सन आपको ही अपने फ्यूचर में विजुअलाइज करते हैं, किसी और को नहीं। बस ये है कि इस वक्त वो किसी जिम्मेदारी, किसी पर्टिकुलर टास्क, किसी पर्टिकुलर काम या किसी स्किल को सीखने में खुद को बिज़ी रखते हैं। उसकी अपनी कोई वजह होगी कि वो ऐसा करते हैं, लेकिन हाँ, आपको जो ये लगता है कि ये आपको सच नहीं बता रहे, उसकी शायद ये वजह होगी कि पास्ट में उन्होंने आपसे कई बार झूठ बोले होंगे। लेकिन इस बार मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि थर्ड पार्टी में कोई और नहीं है। और हाँ, आपको थोड़ा बहुत इसलिए भी अजीब लगता है कि उनके जो खुद के फ्रेंड्स हैं वो भी ऐसे, आपको लगता है कि वो आपको अवॉइड करते हैं, उनके फ्रेंड्स भी आपसे दूर दूर रहते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो आपकी और उनकी जो भी बात होती है या जो भी फाइट होती है, थोड़ी बहुत आपके पर्सन अपने फ्रेंड्स से डिस्कस कर लेते हैं और शायद वो उनको कहते हैं कि तुम इनसे दूर है ना, ये गुस्से में कुछ भी कह देंगे। ये नहीं कि आपकी बुराई करते हैं, वो उनको सिर्फ वॉर्न करते हैं और उसके चलते उनके फ्रेंड्स आपसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। और ये सब सिचुएशन आपके मन में एक शक पैदा करती है कि आपका जो पार्टनर है वो आपको चीट कर रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है जो आपसे शेयर नहीं करना चाहता या बताना नहीं चाहता, पर वो चाहते हैं कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो कामयाबी से कर लें। जो भी उनकी जिम्मेदारी है, जो भी उनका इस वक्त टास्क है ऑन देयर हेड, उसको वो पूरा करना चाहते हैं, सक्सेसफुली पूरा करना चाहते हैं। उसके लिए वो चाहते हैं फोकस्ड रहें, किसी भी तरह की खिटपिट या लड़ाई झगड़ा वो नहीं चाहते इस वक्त। बस गलती यहाँ है कि ना वो आपको ठीक से अपनी बात को समझा पा रहे, जिसकी वजह हो सकती है उनकी कुछ पास्ट की ऐसी गलतियाँ जिसकी वजह से आप इजीली उन पर फेथ नहीं रख पा रहे, और कुछ आपका अपना कन्फ्यूजन, आपका लैक ऑफ फेथ उन पर, जिसकी वजह से आप समझ नहीं पा रहे। तो सबसे अच्छी बात है आप दोनों मिल बैठ के बात कीजिए, खुलकर डिस्कस कीजिए। आप भी जब उन पर फेथ रखेंगे, जब आप फेथ रखेंगे, वो ओपनली आपको अपने मन की बात बताएंगे कि थर्ड पार्टी इज़ नॉट समबडी एल्स, इट्स जस्ट माई वर्क। तो पाइल 1, आपके केस में टेंशन की ज़्यादा कोई बात नहीं है। जो थर्ड पार्टी आपको लगता है, और हाँ, उनके फ्रेंड्स जो आपको निगलेक्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं, वो आपके गुस्से से, डर से करते हैं। ये नहीं कि वो उन्होंने कुछ ऐसा सिखा दिया है, लेकिन हाँ, आपसे डर लगता है कि आप कुछ ऐसा पूछ लेंगे। इन्होंने पहले से उनको वॉर्न करके रखा है कि ज़्यादा बात मत करना, नहीं तो मेरा पर्सन मिसअंडरस्टैंड कर लेगा या कर लेगी, जिसकी वजह से उनके फ्रेंड्स आपसे थोड़ी दूरी बनाए रखते हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है, वो अपना फ्यूचर आपके साथ ही विजुअलाइज करते हैं। 10 ऑफ कप्स। ऑल इन ऑल बहुत अच्छा है आपका जो सिनेरियो है, देयर इज़ नथिंग टू बी टेंस अबाउट इट, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। तो पाइल 1 आपका रीडिंग हुआ कंप्लीट। थर्ड पार्टी है, उनकी जिम्मेदारी या उनका कोई काम, और उसके प्रति इस वक्त उनका झुकाव थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि शायद उनको लगता है फ्यूचर में यही चीज़ आप दोनों की लाइफ के लिए भी बेहतरीन ही रहेगी। तो आप उन पर फेथ रखिए, खुलकर बातचीत कीजिए और कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर निकल आएगा। नाउ वी स्टार्ट विद पाइल 2। चेक किया है, आइए देखते हैं आपके केस में थर्ड पार्टी कौन है। क्या सच में आपके पर्सन का झुकाव उनकी तरफ है? क्योंकि आपको डेफिनेटली ऐसा किसी वजह से लगा है, इसलिए आपके मन में ये सवाल आया और इसलिए ये रीडिंग भी आप देख रहे हैं।
ज़ोडिएक्स की अगर बात करते हैं तो वाटर साइन है, फायर साइन है, अर्थ साइन है, एयर साइन भी है। तो सारी साइंस कवर हो गई हैं। आइए डिस्कस करते हैं आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है। आपके पर्सन की लाइफ में उनके पेरेंट्स हैं थर्ड पार्टी, 9 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी आर देयर पेरेंट्स। बहुत क्लियरली उनके पेरेंट्स हैं। वो चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को दुखी नहीं कर सकते वो फिलहाल आपके साथ ज़्यादा रिलेशनशिप रखकर। ये बहुत क्लियरली दिख रहा है आपके कार्ड्स में। उनको आपसे प्यार तो है, वो आपको सोचते भी हैं, आपको चाहते भी हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि पहले वो कुछ भी करके अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लें। वो आपको लेकर डिफेंसिव भी बहुत है। आपसे जितना लड़ते होंगे उससे ज़्यादा वो आपके लिए लड़ते हैं औरों के साथ, स्पेशली उनके पेरेंट्स। वो इस रिलेशनशिप के फेवर में मुझे नहीं लगते। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को कुछ इस तरह से मैसेज दिए गए हैं उनके घर से, उनके पेरेंट्स से, कि उन्होंने कितना कुछ किया है उनके लिए। अब जब उनका वक्त आता है कुछ करने का तो वो अपने माँ बाप को पीठ दिखाना चाहते हैं। तो ये जब बातें बच्चे को बोली जाती है, एक पर्सन को बोली जाती है आपके, तो उनके मन में गिल्ट फीलिंग आती है। उनको ये लगता है कि वो सही नहीं कर रहे, उनको लगता है वो अपने पेरेंट्स को बैक स्टैबिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनको आपके लिए भी यही चीज़ फील होती है कि वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहे। क्योंकि इंसान को जब प्यार करना होता है वो प्यार में पड़ तो जाता है, प्यार में गिर जाता है, दे फॉल इन लव, लेकिन बाद में उनको रियलाइज़ होता है, अरे बाबा मुझे प्यार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये जिम्मेदारी है, क्योंकि उसको बुरा लगता है, क्योंकि इसको बुरा लगता है। ये सब चीज़ें उस इंसान को भी गिल्ट में डालती है और वो खुद भी औरों के प्रति इतना ज़्यादा वो फील करने लग जाता है कि सही डिसीजन नहीं ले पाता। तो इस वक्त वो गिल्ट ट्रैप में है। अपने पेरेंट्स के प्रति उनको गिल्टी है कि ये मैंने अपने पेरेंट्स के साथ क्या किया, वो जो नहीं चाहते वो मैंने क्यों किया। आपके लिए भी गिल्ट फील होता है, आपको ताकते रहते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपको अगर आपसे बातचीत करते हैं तो क्लियरली भी बताते होंगे, नहीं बातचीत करते तो स्टॉकिंग भी करते हैं आपकी। तो वो ये कहना तो चाहते हैं कि मुझे गिल्ट फील होती है तुमको लेकर भी, अपने पेरेंट्स को लेकर भी, पर वो मामला कैसे ठीक करें अभी उनके बस में नहीं है। अभी उनके ऊपर सिर्फ ये बर्डन है कैसे वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें और कैसे आपको भी समझा के रखें। ना वो अपने पेरेंट्स को खोना चाहते हैं, ना वो आपको खोना चाहते हैं। लेकिन यहाँ मैं ज़रूर एक बात कहूँगी कि जब इंसान प्यार करता है तब वो उससे ये पहले सोच लेना चाहिए कि उसके घर का माहौल क्या है। जैसी जिम्मेदारी आपकी अपनी फैमिली के लिए है, अपने पेरेंट्स के लिए, ऐसी जिम्मेदारी आपके अपने प्यार के लिए भी है। इंसान सोचता है मैं पेरेंट्स को दुखी क्यों करूं, तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप अपने पार्टनर को भी दुखी करें। ये बात आपके पर्सन को समझनी चाहिए, आपको समझानी होगी कि उसने जब आपसे प्यार किया तब क्यों नहीं सोचा कि आगे जाके फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट करेगी तो क्या करेंगे वो। अब इस स्टेज पे जब रिलेशनशिप इतना आगे चला जाता है तो इंसान ये सोचने बैठता है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादती कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो ज़्यादती तो आपके साथ भी कर रहे हैं। जब ये मैसेज आप इनको क्लियरली समझाएंगे, ये सिचुएशन में भी मुझे ये दिखता है फ्यूचर तो वो आपके साथ ही देखते हैं, उनको अपना फ्यूचर आपके साथ ही अच्छा लगता है, वो आपको ही देखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ कंटेंशन ये है कि किसी एक को चुनना पड़े तो वो क्या करेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त उनके माइंड में एक सिचुएशन चल रही है कि किसी एक को चूज़ करना पड़े तो वो किसको चूज़ करेंगे। और ये जो गिल्ट ट्रैप है वो इतना हैविली इनके ऊपर हावी है इस वक्त कि ना वो सेम वही चीज़ आपको कन्विंस नहीं कर पा रहे इसके चलते, क्योंकि उनको खुद ही समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं। जब आप उनको बैठ के ये बात समझाएंगे जो मैंने आपको समझाई है कि जब आपने मुझसे प्यार किया था तभी आपको सोच लेना चाहिए था कि आपकी फैमिली या कोई भी अगर बीच में आएगा तो आप कैसे डील करेंगे। आज जब रिलेशनशिप इतना आगे निकल चुका है, आप लोग थर्ड पार्टी को बीच में ले आते हैं कि इनको अच्छा नहीं लग रहा, उनको अच्छा नहीं लग रहा। तो अगर वो उनके साथ इनजस्टिस नहीं कर सकते तो आपके साथ इनजस्टिस करके कैसे वो सिचुएशन को हैंडल करेंगे। तो कहीं वहाँ अगर गलत कर रहे हैं, वहाँ नहीं करना चाहते तो आपके साथ गलत होगा। ये बात जब आप दोनों मिल बैठ के करेंगे ज़रूर कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा। तो आपके केस में थर्ड पार्टी इज़ देयर पेरेंट्स, आपके पर्सन के पेरेंट्स हैं। बहुत बुरी तरह से वो गिल्ट ट्रैप में इस वक्त हैं, बहुत बर्डन फील करते हैं कि कैसे कन्विंस करें अपने पेरेंट्स को और कैसे कन्विंस करें आपको।
इसके लिए आपको उनको हेल्प करनी होगी, उनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा। और मैं मानती हूँ आप खड़े ही रहते हैं, आप उनके साथ स्टैंड लेते हैं, लेकिन वो ही अगर डर जाए तो आपके लिए जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ऐसे लोग बुरे नहीं होते, बस उनको समझाने का तरीका आपको बदलना पड़ेगा। जो मैंने कहा है उसी तरह से उनको समझाइए, ज़रूर उनको समझ आएगा। ऑल द बेस्ट टू यू फ्रेंड्स। आज की रीडिंग आपको क्लियर हो गया। थर्ड पार्टी कोई, दोनों ही रीडिंग में थर्ड पार्टी कोई XYZ पर्सन दूसरा नहीं है। पहली पाइल में काम है और दूसरी पाइल में मम्मी पापा हैं, बस इतना ही है। इजीली सब हैंडल हो सकता है अगर आप सेंसिबली मिल बैठ के बात करते हैं तो आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए आपने कौन सी पाइल सिलेक्ट की थी, कौन सी रिजोनेट हुई और कैसे आप सिचुएशन को डील करेंगे। तो फ्रेंड्स, बाय बाय, सी यू वेरी सून।